इस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ हटा लेगी तो उससे मुराद क्या है कि पीडीएम की हुकूमत गिर जाएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो हमने हुआ बनाया हुआ ना, जिनके पास बड़े कोई जादूगर बैठे हुए हैं, ऐसे जादूगर हैं कोई नहीं, मुश्किल में वो भी हैं। वैसे पीडीएम चाहती है जी कि इमरान खान की तरफ वो ना जाएं, इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डैमेज करवाया है नून लीग ने। आप देखें कि उसको एक दूसरे को उन्होंने ताज नहीं पहनाया, बाकी सब कुछ किया है। अब्बासी साहब का असल मसला ये वही मुझे लगता है जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में अंकल्स का हुआ करता था। खाकान अब्बासी साहब ने मुझे, मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले मुझे कह दिया था कि मैं सिर्फ नवाज शरीफ के साथ काम करूं। वो उंगली कटाए बगैर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। खुद साख्ता जलावतनी अब वो हवास बाख्ता जलावतनी में तब्दील हो। मरियम के हमने जलसे देखने के बाद एज वी स्पीक पीटीआई बिल्कुल एडवांटेज है, पंजाब में भी है, मरकज में भी एडवांटेज है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सियासत.पी के देख मैं जमाल अहमद सीनियर साहब की तजक्कर जनाब तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। तलत साहब, सबसे पहले तो IMF के जो फंड वो है टीम है पाकिस्तान में मौजूद है, इतला क्या है, खबर क्या है कि मामला तय पा गए? देखें, 9th रिव्यू को 9th डे पे कंक्लूड होना है, जो आज का दिन है। तो इसाक डार साहब जो है वो चलते चलते उन्होंने जुमला तो कहा था जी खुशखबरी सुनेगी। एक तो मुझे समझ नहीं आती, मेरा मतलब है कि आप IMF के साथ डील होती है तो खुशखबरी है, नेगोशिएशंस होती है तो खुशखबरी है। तो लगता ये है कि फाइनल प्रिंट जो है वो एग्री हो गया है और वो अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। कोई मेजर ग्लिच मुझे नज़र नहीं आती। और अगर डील तय पा जाती है, हमें जो स्टेबिलिटी, अब जो भी पैसे मिल जाते हैं, क्या मामलात होंगे बेहतरीन? देखिए, IMF से जो पैसों की मिकदार है ना, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन IMF से जो इंडोर्समेंट है उससे जो बैन अवी तौर पर जो बायलैटरल फंडिंग हमें IMF के अलावा मिल जाया करती थी, यानी सऊदीज़ के पास चले गए, कतरीज़ के पास चले गए, UAE के पास चले गए, वो अब IMF के साथ मशरूत हो गई है। तो वो अनलॉक हो जाएगा, कोई डॉलर और रुपये की स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी। जो बिज़नेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे जी कि IMF की डील होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूध और शहद की नहरें यकदम बहने लग जाएंगी, या जो मुआशी बदहाली है वो एकदम ठीक हो जाएगी, वो दुरुस्त नहीं होगा। सियासी इम्पैक्ट पड़ेगा IMF के डील के बाद? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप उसको प्ले कैसे करते हैं। ज़रा नून लीग तो ढोल बजाएगी कि हमने बड़ा काम कर दिया है, तो जो कि सागदार साहब ने अभी भी कह दिया है कि जी हमने खुशखबरी देनी है तो खुशखबरी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डैमेज करवाया है नून लीग ने IMF की डील को डिले करते हुए। उसी किस्म का डैमेज है जो इमरान खान ने असद उमर के दौर में किया। लेकिन इमरान खान के पास क्वेश्चन था, उसके पास तीन साल थे, उस वक्त उसको 5 साल नज़र आ रहे थे, शायद उस वक्त उसको 10 साल नज़र आ रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में क्वेश्चन था। इनके पास क्वेश्चन नहीं है, तो स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल एडवांटेज में फ़ौरन तब्दील नहीं होगी। ये ज़रूर होगा कि जो मुसलसल डैमेज है वो शायद रुक जाए। अच्छा, हम ऐसी बातें सुन रहे हैं कि डील जब हो जाएगी तो सियासी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इलेक्शंस की बात हो जाएगी, तो ऐसी कुछ है खबर? देखिए, इंतखाबात जो है ना, ये हुकूमत खाम खा इसरार कर रही है कि पंजाब और KP में नहीं होने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि आइनी ज़रूरत भी है और एक जमहूरी तकाजा भी है, और इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं। भाई देखें, अगर आप ज़िमनी इतने बड़े पैमाने पर अनाउंस कर सकते हैं तो आपको इंतखाबात करवाने हैं, ये जिम्मेदारी है आपकी। तो इंतखाबात का ताल्लुक जो है मुझे नहीं लगता कि IMF की डील के साथ है। ये ज़रूर हो सकता है कि नून लीग ये समझे कि अगले 2 महीने के अंदर हमने जो डैमेज है उसको रोका है और थोड़ा सा गेन किया है, और हम अगर हमें 1-1.5 महीना और मिल जाए तो हम शायद इस पोजीशन में हो कि 1 महीने पहले अनाउंस कर दें। मुझे लगता नहीं ये होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर निस्बतन बेहतर स्टेबिलिटी आती है इकॉनमी के अंदर और नून लीग ये समझती है कि हमें एडवांटेज मिल रहा है, तो वो हो सकता है इंतखाबात के ऊपर फिर राजी हो। हम इस तरह सुन रहे हैं कि जब ये IMF की डील हो जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा लेगी PDM से, वो कहते हैं ना कि अपना रूप दिखाएगी। असल उस तरह की है, हालात जा रहे हैं इस तरफ। ये रूप इतना भाता होता था लोगों को, उसकी तारीफें करते होते थे, कहते होते थे जी कि बाजवा से अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, वन पेज मिसाली है। ताल्लुकात हैं। हाँ, मिसाली ताल्लुकात हैं। और बस आप देखें कि उसको एक दूसरे को उन्होंने ताज नहीं पहनाया, बाकी सब कुछ किया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आपको मुश्किल में नज़र आती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल केओस है वो इकोनॉमिक केओस को एग्रेवेट कर रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ हटा लेगी तो उससे मुराद क्या है कि PDM की हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, PDM की हुकूमत गिरने के मैकेनिक्स क्या होंगे? हाथ हटाने से तो नहीं होगा ना, फिर अड़ंगी देने से होगा ना, फिर आपको बंदे खींचने होंगे।
तो इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने रोका नहीं है उन लोगों को, तो फिर ये लोगों को नहीं रोकेंगे, उनको उनकी टांग खींचेंगे, तो उससे फिर होगा क्या? तो मुझे मतलब समझ नहीं आती कि पीडीएम से अगर वो हाथ खींच के तो क्या करेंगे, नए जल्दी इंतखाबात हो जाएंगे, और जल्दी इंतखाबात जो हैं उससे फिर क्या नतीजा निकलेगा? तो इस्टेब्लिशमेंट का जो हमने हुआ बनाया हुआ ना, जिनके पास बड़े कोई जादूगर बैठे हुए हैं, ऐसे जादूगर हैं कोई नहीं, मुश्किल में वो भी हैं वैसे। है मुश्किल है। तो इदारों ने बोझ उठाया हुआ है पीडीएम की हुकूमत का इस वक्त? इदारों ने उतना ही बोझ उठाया हुआ है जितना बोझ उन्होंने इमरान खान का उठाया हुआ था। अब उन्होंने जो है वो बोझ तब्दील कर लिया है। इमरान खान चाहते हैं कि वो दोबारा उनका वो बोझ उठा लें। पीडीएम चाहती है जी कि इमरान खान की तरफ वो ना जाएं। इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी ज़ुबान से अपनी सियासी जो स्पेस है उसको कम किया, अपने अमाल से नहीं। अमाल से मतलब आपके अमाल कैसे भी हों सियासी तौर पर, आप एक दूसरे को दुर्रे भी रसीद कर रहे हों, लेकिन अगर आप तरीके के साथ करें तो बचत हो जाती है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो अपनी ज़ुबान से अपनी स्पेस कम की है ना, मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट से मौजूदा क़यादत समेत उनके ताल्लुकात मुस्तक़बिल करीब में बेहतर होने वाले। अच्छा, आपने अब ज़ुबान की बात की और अमाल की बात की। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुझे 4 वफाकी वज़रा ने कॉल की और कहा है कि हमें नहीं पता ये किसने आपको उठाया है, आप समझते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग ये कहते हैं वो वज़रा, और ऑन स्क्रीन आकर डिफेंड करते हैं कि ऐसा आपने कहा है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अगर किया है तो फिर आप डिफेंड क्यों करते हैं हमारे सियासी रहनुमा? एक तो कमाल, आपको शाबाश देनी चाहिए कि आप फवाद चौधरी की बात पर यकीन कर रहे हैं। माशाल्लाह। अगर आप समझते हैं कि वो मुस्तनद बात करते हैं तो फिर फवाद चौधरी साहब की पुरानी बातों पर भी यकीन करें। 2 वज़रा ने मुझे भी कहा था कि हम नहीं कह रहे ये सब कुछ। ऐन मुमकिन है कि ना पता हो, इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है इन्वॉल्व हो, बट ऑनेस्टली आई डू नॉट नो। द सेम वे जिस तरह मरियम नवाज और मरियम सफदर के कमरे में रेड हुई थी, याद है कराची में, तो सारे कहते थे ये तो पुलिस ने किया है। और मुझे याद है कि उस वक्त के सिटिंग वज़रा ये कहते होते कि किसी को हथकड़ियाँ नज़र आई हैं, किसी को टूटा हुआ दरवाज़ा नज़र आया, ये तो हुआ ही नहीं है। जो भी बंदा डिस्क्वालीफाई होता था वो कहते थे ये तो प्रोसीजर है। नैब जिस बंदे को अंदर करता था वो कहते थे ये तो इन्होंने बड़ी, ये तो नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है। फिर बाद में जो कहानियाँ खुली, तो मेरे ख्याल में हमें इंतजार करना चाहिए बाद में कहानियाँ खुलने का। मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया नहीं उठाया, लेकिन अगर वज़रा कह रहे हैं तो वाक़ई उनको सामने आके बताना चाहिए। अगर उनको नहीं पता तो किसने उठाया। और शेख साहब की बात पे भी यकीन ना किया जाए कि नई जमात बनाई जा रही है पैट्रियट। शेख साहब की पॉलिटिक्स को मैं बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ। मैं शेख साहब की पॉलिटिक्स को 1990 से कवर कर रहा हूँ। शेख साहब की ज़ुबान गंदी है, ज़ुबान लटकी हुई है। उन्होंने वही ज़ुबान नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। उन्होंने वही ज़ुबान मुशर्रफ के साथ खड़े होकर इनके ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। उन्होंने वही ज़ुबान इस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ के ऊपर उनके ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी, और वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के साथ खड़े होकर। तो शेख साहब जो है ना, ही इज़ अ ज़ुबान फॉर हायर। तो शेख जिसकी ज़ुबान जो है किराए पर अवेलेबल हो, उसकी बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? लेकिन कौन सी बात की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पैट्रियट जमात बनाने की बात हो रही है। नहीं, शेख रशीद साहब जो है उनकी वक़्त नहीं है ना। तो पैट्रियट्स तो निकले थे वो बंदे जिनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 20% बंदे तो चले गए थे पैट्रियट्स के अंदर। शेख साहब के साथ किसने जाना है? शेख साहब के ऊपर इमरान खान ने कोई बयान दिया? इमरान खान ने जब बयान नहीं दिया शेख रशीद के ऊपर, तो शेख रशीद से पैट्रियट क्या निकाला? सब ट्वीट पर खुश हैं कि एक ट्वीट कर दिया। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि वो हर जगह पे ये कहते हैं कि मेरे जो है ना, मुझे लोग फॉलो करें। और हमें पता है कि फिर शेख साहब को फॉलो करवाने की हिदायत किसने दी होगी। तो शेख साहब को एक बहुत बड़ा चे गवेरा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इमरान खान ज़रा भी जो है लिहाज करें तो शेख साहब से दूर ही रहे तो बेहतर है। वैसे अब तो जेल जा चुके हैं, अब कहाँ दूरी बढ़ेगी? अच्छा, वो इमरान साहब उनके पास जा सकते हैं ना। आपके हुकूमत चाहती है मगर अभी तक नहीं लेके जा पा। नहीं, मैं मिलने के लिए कह रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जेल में चले जाए, मैं कह रहा हूँ मिलने के लिए जा सकते हैं इमरान खान साहब। अच्छा। आप क्या कह रहे हैं कि जेल में चले जाएंगे? नहीं, हम सुन रहे हैं कि जाना चाह रही है। नहीं, सुन तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ, अब वो मैं आपके नाज़रीन के सामने बात ही नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इमरान खान साहब की नाहिल और जेल पर आता हूँ। सर, एक तासुर यह था कि फवाद चौधरी साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, 2-3 और लोग इस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। अब उन्हीं के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। परवेज़ लाही साहब भी, तो तासुर यह कि शायद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तब ये सब कुछ हो रहा है। रेड भी पड़ा परवेज़ लाही साहब के घर। नहीं, इनकलाबी मतलब
भी है मतलब ऐसा हम सुनते हैं कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाले देखिए उनको वो सहूलत मुयसर नहीं हो रही जिसके वो आदी रहे। मतलूबा नंबर नहीं मिल रहा, मतलूबा नंबर नहीं मिल रहा, नंबर तब्दील हो गया या ब्लॉक हो गया है, कुछ हो गया है। तो बुनियादी तौर पर उनको पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है और दूसरी जमातों में उनकी जगह नहीं है तो उन्होंने जाना किधर है। सो परवेज़ इलाही के लिए, मोनिस इलाही के लिए, शेख रशीद के लिए और इमरान खान के जो दूसरे लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो जाहिर है जब उनको पता है कि इनके पास एक ही ऑप्शन है तो फिर उन्होंने उसके हक में बात तो करनी है, उसके साथ खड़े। सर मरीम नवाज साहिबा वापस आई हैं और आने के बाद आपने कल मेहताब वाइस साहब का इंटरव्यू भी किया और आज हमने भी उनसे बात की। तासुर क्या मिल रहा है आपको, वो मरीम नवाज साहिबा से खुश नहीं है या फिर उनको जो ओहदा मिला है उससे खुश नहीं है? देखें अब्बासी साहब ने जो बातें की हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। हुकूमत वाकतन इसकी हम आखते हैं अरूज पर हैं। आप देखें जो इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट्स की फौज जो है, आप अंदाज़ा करें, मतलब ये कि हालात आप देखें और उसके बाद कोई वजाहत ही नहीं करता कि IMF की डील के बाद हम पर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मतलब ये आपको बताना पड़ता है ना, हुकूमतों ये काम होते हैं। लेकिन अब्बासी साहब का असल मसला ये वही मुझे लगता है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में अंकल्स का हुआ करता था। जब नई जनरेशन टेक अप करती है पॉलिटिकल मेंटल, तो पुराने लोग जो है ना ज़रा उम्र के जो आखिरी हिस्सों में होते हैं, अब्बासी साहब के साथ आप खाकान अब्बासी साहब को गिनेंगे? खाकान अब्बासी साहब ने मुझे, मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले मुझे कह दिया था कि मैं सिर्फ नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ भी काम नहीं करना, वजारत नहीं लेनी मैंने। और उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मरीम नवाज को किसी सेंट्रल ओहदे, 2 साल पहले की बात कर, ग्राउंड में बात हुई होगी, वो ग्राउंड में जी सेंट्रल जब नैब से निकलने के बाद वो अपनी सेहत को दोबारा से दुरुस्त कर रहे थे तो ग्राउंड में आते होते थे। वैसे मेरी मुलाकात रहती है उनके साथ। तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा काम कर लेगा, मैं काम नहीं करूंगा। सो ही हैज़ बीन वेरी क्लियर। तो मेरे ख्याल में जो मेहताब अब्बासी साहब का मामला है ना, ये एक तो अंकल सिंड्रोम आप इसको कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेहताब अब्बासी साहब बसद एहतराम वो बहुत कलीदी ओहदों पर, तमाम कलीदी ओहदों पर फायद रह चुके हैं। तो ज़रा उनसे पूछना चाहिए ना कि जब नून लीग मुश्किल में थी तो मेहताब अब्बासी साहब कितनी आवाज़ बुलंद करते थे। अब इसके ऊपर आके तो वो रह जाते हैं ना, अभी तो वो बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये जब सारे लोग जेल में थे तो मेहताब अब्बासी साहब सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं कर, आई डू नॉट रिमेंबर। हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा विजुअल हो, हम चेक तो आप हाँ चेक करें, अगर मिल जाए तो मुझसे भी शेयर करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब्बासी साहब जो हैं वो उंगली कटाए बगैर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। मरियम साहिबा की वापसी से क्या देखें, नून लीग जो टूट फूट का शिकार थी, बेहतरी आएगी? देखिए टूट फूट बदतरीन हालात में जब बहुत से लोग जेल में थे, नून लीग का एक बंदा नहीं टूटा। अब हुकूमत की हमाकतों की वजह से, महंगाई की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं जी कि हमने इलेक्शन जीतने हैं, हमारा धंधा ही इलेक्शन करना है, हम सियासतदान हैं। तो क्या मरीम नवाज का बयानिया जो है वो उनके इलेक्शन की जो टेंशन है उसको कम कर पाएगा? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जिसको हम टूट फूट कहते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा ना आपको एक प्रेशर नज़र आता है, और इसके लिए आपको मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। समझ से बाहर है कि वो बाहर रह के क्या कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब ये कि जो मुझे लगता है ना कि खुद साख्ता जलावतनी अब वो हवास बाख्ता जलावतनी में तब्दील हो रही है। मुझे का इशारा है क्यों नहीं कहने का? वो इशारा मतलब इशारा देने की क्या ज़रूरत है? ये आप कोई मोटर धुंध वाली मोटरवे के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं कि अपने हैजर्ड चला के आना, जी मैं आ रहा हूँ। भाई आपको पता है कि सियासत के अंदर मौका सबसे अहम बात है। अब पार्टी को ज़रूरत है, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि उस तरह ही कि नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहे, उस तरह ही समझ से बाहर है कि इमरान खान जो है उनका प्लस्तर क्यों नहीं उतर रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि एक का 4 महीने से प्लस्तर नहीं उतर रहा, दूसरा जो 4 महीने से बाहर नहीं आ रहा, वापस नहीं आ रहा। तो आई कांट अंडरस्टैंड। अब तो जब से मतलब उनकी हुकूमत है ना उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कहते हैं ना, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो 29 से हुकूमत मिली है ना, 28 से, तो वो 4 महीने बनते हैं ना। 28 से पहले वाली बात पर ये आर्टिकल 6 लगाएंगे फिर? कौन से वाला? जनरल बाजवा? हाँ, तो अगर सहूलतकारी दे रहे थे तो ये तो फिर सहूलतकारी तो फिर तब से लगनी चाहिए ना जब से इलेक्शन रिग किए थे 2018 के। तो आर्टिकल 6 तो फिर उस वक्त से लगेगा, फिर जो साथ बैठे होंगे सब पर लगेगा। उसके अंदर फिर काफ़ी सारे बंदे, ख्वाजा आसिफ साहब पे भी लगेगा। ख्वाजा आसिफ पे क्यों लगेगा? उन्होंने कहा था ना, फ़ोन किया था कि मैं हार रहा हूँ। हाँ, अगर आपने ख्वाजा आसिफ पे लगवाना है तो फिर उन सब पे लगवाया जिन्होंने बाप बनवाई, जिन्होंने साउथ का ब्लॉक तोड़वाया, जिन्होंने इलेक्शन जितवाए।
एमकेएम को आगे पीछे करवाया। नहीं तो फिर पीटीआई दे भी ना लो ना, वो पीटीआई की 18 में जीती थी, वो तो पाकी है ना, वो तो अंडरस्टूड होगी ना, बाकी साथ आएंगे। इतने लोगों पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। अच्छा सर, अब बयानिया क्या होगा नून लीग का? अब क्या होना चाहिए? अभी है क्या वैसे? आई डोंट नो। 5 का हंसा उन्होंने किस किया था, डैम आई वाला डोंट नो। ये सारे जुमले, ये जुमलेबाजियां बयानियां नहीं होती। बयानिया वो होता है कि आपने चीज़ों को वजाहत के साथ बयान करना है, और वो लोगों के मुहावरे के इन कॉमन वर्ड्स क्या बेचेगी नून लीग अब? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी जो मरियम नवाज ने, वैसे आज जो उन्होंने बातें की हैं उसमें से एक बयानिए की उसमें हल्का सा शुबा होता है कि बयानिया बन सकता है कि नवाज शरीफ के 10 साल पंजाब में, ये शहबाज शरीफ के और केपी के कंपेयर करें, नवाज शरीफ के 4 साल और इमरान के 4 साल कंपेयर करें। लेकिन फ्रैंकली अगर मुआशी हालात तब्दील नहीं हुए ना, तो इस किस्म का बयानिया बन नहीं सकता। सो आई डोंट थिंक दे हैव अ बयानिया राइट नाउ। और मरियम नवाज, इमरान बैशिंग इज नो बयानिया। इमरान बैशिंग इज नो बयानिया। मतलब आप इमरान को, ठीक है, आप मुंह भर के उसके खिलाफ बात करते हैं क्योंकि वो मुंह भर के आपके खिलाफ बात करता है, वो पावर पॉलिटिक्स है। लेकिन नून लीग राइट नाउ, मरियम के हमने जलसे देखने के बाद, आई डोंट थिंक शी रियली हैज अ बयानिया राइट नाउ। और पीटीआई का बयानिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट? पीटीआई का बयानिया तो क्या है कि बस कहते रहो कि साजिश हो रही है, और वो बिक रहा है। ज़ाहिर है बिक रहा है। आपको नज़र आ रहा है उनका जो वोटर है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। अब वो ट्रांसलेट कितना होता है हकीकी तादाद में, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड फ्रेंकली खान साहब हर तकरीर में आके कहते हैं कि लाखों लोगों ने जो है मुझे वो सड़कों के ऊपर आए। सर आप भी घूमते होंगे, आपने भी कोई रिकॉर्ड किया होगा, तादाद अच्छी थी लेकिन लाखों लोग मन की तरह नजर नहीं आए। जब जलसे में 100,000 गिने जाते हैं, 1000 लाख गिने जाते हैं ना। हाँ, अगर आपने सुपीरियर मैथ्स यूज करना है फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इंतखाबात वाले दिन और एहतजाज वाले दिन बंदा कितना आया है वो ट्रांसलेट करता है आपके बयाने में। लेकिन पीटीआई का बयाना बड़ा सिंपल, पीटीआई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक बयानिया है उसका ये कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, दूसरा बयानिया ये है कि असि तुम दसिया सी ना ए होएगा तो और वो और भुगतो। और तीसरा बयानिया उसमें अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। वेरी पावरफुल। और इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो पीटीआई विनिंग पोजीशन में है, जीत सकती है मेरे ख्याल में। पीटीआई पंजाब के अंदर हैज़ एन एडवांटेज। इलेक्शन डायनामिक्स अगरचे मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि धड़ा जो है ना, लोकल धड़ा, वो और तरीके से काम करता है। लेकिन एज वी स्पीक पीटीआई बिल्कुल एडवांटेज है, पंजाब में भी है, मरकज में भी एडवांटेज है। केपी तो फिर पीटीआई के साथ ही जा रहा है। आई डू नॉट नो अबाउट केपी फ्रैंकली, क्योंकि केपी ने 10 साल पीटीआई की हुकूमत के नीचे गुजारे हैं और उन्होंने उनका जो खुमार है काफ़ी सारे निकला भी हुआ है। और उनकी पार्टी के अंदर जो है ना डिविजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो अमूमन मेन स्ट्रीम डिस्कशन के अंदर आती नहीं है। सो आई वुड बी रियली सरप्राइज। बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी बाई इलेक्शंस कवर किए तो पेशावर में 4-5 धड़े मुझे मिले थे कि वो नहीं आता, वो नहीं आता। और दूसरा फिर ये जो जिस किस्म के हालात बने हुए हैं और आपको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नजर आता है। और दूसरे अब जो लोकल बॉडीज़ हुए थे उसके अंदर दूसरी जमातों ने पहले फेज में अच्छा किया, दूसरे में इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन यू कांट रियली रूल आउट। एक तो JUI बड़ा स्ट्रॉन्ग, जमात इस्लामी की कराची के परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अवामी नेशनल पार्टी और धड़ाबंदी। सो आई वुड नॉट थिंक कि केपी के अंदर वो रिपीट होने लगा है, लेकिन पंजाब मरकज दे हैव एन एडवांटेज। ठीक है सर, बस लास्ट कमेंट ऑन एक लॉ मुबीना तौर पर इतलात है हुकूमत बनाने जा रही है क्रिमिनल लॉ जो पीका वाले साथ लिंक कर रहे हैं कि आप इदारों की तस्दीक करेंगे तो 5 साल कैद और बगैर वारंट गिरफ्तारी। आपका इस पर कमेंट क्या है एज अ जर्नलिस्ट? देखिए, एज अ जर्नलिस्ट और एज अ पाकिस्तानी शहरी, कवानीन को अगर आपने रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं किया तो वो आपके गले पड़ जाते हैं। ये पीका को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद पीका को स्ट्रेंथन किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के दौर में तो ऐसा भी हुआ कि जी वो एक बंदे ने मस्जिद के अंदर, वो आपको याद होगा, बदवाई दे दी थी, उसके ऊपर भी मुकदमा बन गया। मतलब ये कि आप नहीं कर सकते। तो डिबेट और डिस्कोर्स को आपको तरीके के साथ मैनेज करना होगा। तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं होगी, ना ही ये बेफ़ायदा बात है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।